राजस्थान की जनता के जन जन के जननायक और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, कैबिनेट मंत्री बहुत ही आदरणीय और बड़े भाई आदरणीय लालचंद कटारिया साहब, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित राव साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, मैं देख पा रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो भी इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अनेकों बार भारत के लिए, राजस्थान के लिए खेले और राजस्थान और भारत का नाम रोशन किया। ऐसे हमारे साथी खिलाड़ी और आज इस पंडाल में आए हुए सभी खेल प्रेमी एक ऐसी संज्ञा कि जिसमें सब सम्मिलित हो जाते हैं। अगर खेलों के लिए दिल में प्रेम है, वही व्यक्ति आज यहां आया हो। आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो जो ये युवा पीढ़ी है, इससे एक सवाल करना चाहता हूं। ग्रामीण ओलंपिक में मजा आया कि नहीं आया? 25% आवाज आ रही है। ये यूथ की आवाज तो नहीं है, वापस पूछूंगा, मजा आया कि नहीं आया? ये हुई कोई बात। मैं इस मंच के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसा नहीं है कि आपके सामने खड़े हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद में 76वां साल पूरा हो गया, 15 सरकारें बन गई। 15 सरकारों में आपका ये कार्यकाल राजस्थान के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को कई सौ वर्ष तक याद रहेगा कि राजस्थान में खेलों को और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री आज तक आया है तो वो सम्मानीय अशोक गहलोत जी। और केवल राजस्थान में नहीं, पूरे देश में एक मॉडल खेल विभाग को बनाने का आपने काम किया। हम जब भी कोई खेल विभाग से संबंधित फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर जाते हैं, हमें पूरा विश्वास होता है कि खेल विभाग की फाइल तो कभी टर्न डाउन हो ही नहीं सकती। मुझे गर्व है ये बताते हुए कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने वो खेल विभाग, जिस खेल विभाग का मात्र सालाना बजट 50-55 करोड़ रुपए हुआ करता था, 14 सरकारें बन गई, 71 साल निकल गए। आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ इस 5 साल के अंदर कर दिया, 500 करोड़। और जब 2% की नौकरियों में अमेंडमेंट करने की बात आई, जब आउट ऑफ 10 नौकरियों में अमेंडमेंट करने की बात आई, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो, खिलाड़ियों का खेलने की उम्र निकल जाने के बाद में उनकी जिंदगी खराब ना हो, ऐसा फैसला करने का काम अगर देश में किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो वो अशोक गहलोत जी ने किया है देश के अंदर। आज राजस्थान की पॉलिसी, राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक का मॉडल कम से कम 6 से 8 प्रदेशों के अंदर काम चल रहा है। कहीं पे तो ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर काम शुरू भी हो गया, ग्रामीण ओलंपिक तरह के आयोजन भी होने लगे। इस 5 साल के पहले कभी राजस्थान नेशनल गेम्स में जाता था तो नेशनल मेडल एक सपना हुआ करता था। राजस्थान के लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, इन प्रदेशों को देखते रहते थे। लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके कार्यकाल में पिछले 2.5 साल के अंदर जितने नेशनल मेडल्स राजस्थान के बच्चों ने जीते हैं, उतनी पूरे 72 सालों में मिलाकर भी उतने नेशनल मेडल नहीं जीते जितने पिछले 2.5 साल में जीते हैं। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। राजस्थान पुलिस नेशनल पुलिस गेम्स में 40 टीमें, 42 टीमें के आसपास पार्टिसिपेट होती हैं, कभी 25 के अंदर नहीं आई और पिछले 2.5 साल में 3 के बाहर नहीं गई। या तो 1 रहती है, या 2 रहती है, या 3 रहती है 40 टीमों में पूरे देश के अंदर। राजस्थान की कबड्डी की टीम, भाई दीपक हुड्डा जी और हमारे डाका जी यहां बैठे हुए हैं। जूनियर राजस्थान कबड्डी की टीम ने नेशनल गोल्ड मेडल इस बार जीता है, फाइनल में हरियाणा को हराया। हरियाणा की टीम को हराने का मतलब है कि बॉक्सिंग में क्यूबा को हराना और अमेरिका को ओलंपिक में हरा देना, उसके बराबर हरियाणा की टीम को हराने के बराबर ताकत लगती है।
तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये जो जोत जला दी है, इस जोत के जल जाने के बाद में ये तय हो गया है कि राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। और आने वाले सालों में जब भी राष्ट्रीय आयोजन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा और राजस्थान की टीम खेलेगी, तो राजस्थान की विरोधियों टीम के पहले दिन पसीने छूट जाएंगे कि अगले दिन राजस्थान से मैच हमारा होगा क्या। और ये राजस्थान के बच्चे देश में नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेंगे, आपके इस कार्यकाल का नाम रोशन करेंगे। मैं साथ ही साथ ये मंच है आज तो बता देना चाहता हूं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर पैदा करने के जो काम किए, 1.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी। अगर देश में किसी एक कार्यकाल में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली हो तो आप कहोगे जो मैं करूंगा। साथ के साथ 100 रोजगार मेले आयोजन का हमारे विभाग को फंड दिया। 15 रोजगार मेले आयोजित हो चुके हैं और 15 रोजगार मेलों में 40,000 युवाओं की प्राइवेट नौकरियां लग चुकी है। आज से पहले कभी नहीं हुआ और देश में कभी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ। आजादी के बाद 70 सालों में मात्र 250 कॉलेज राजस्थान में 250-260 के आसपास थे। इस मात्र 5 साल के कार्यकाल के अंदर 350 से ऊपर सरकारी कॉलेज खोलने का काम सम्माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया, जो एक रिकॉर्ड है। आजादी के बाद 70 साल में नहीं खुले, 5 साल के अंदर 350 सरकारी कॉलेज खुले। 143 महिला सरकारी कॉलेज खोलने का काम किया आजादी के बाद। 143 तो क्या 100 भी महिला महाविद्यालय नहीं थे, वो सम्माननीय अशोक गहलोत साहब ने, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे खेलों का काम हो, युवाओं के लिए जो आपने दिया सम्माननीय गहलोत साहब, उसके लिए पूरे राजस्थान का युवा एक बार फिर से, सबकी उम्मीद है, सबकी इच्छा है, सबकी आंखों में एक सपना है कि जैसा ये 5 साल युवाओं को मजा आया, वैसा कम से कम एक 5 साल और आना चाहिए। अभी ये मजा बंद नहीं होना चाहिए। ऐसी इच्छा है कि नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी राम राम।